जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर एक पहलगाम जगह है जहां पे पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा एक बहुत ही बुरे घटने का अंजाम दिया गया। इस घटना में 28 लोगों को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, इसके लिए पूरे वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ जहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी और रूस जैसे कंट्री भारत को समर्थन दे रहे हैं, वहीं पे दो तीन कंट्री ऐसे हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना, तुर्की और अजरबैजान। दोस्तों, ये मामला ही आतंकी का है। कुछ दोगले टाइप के कंट्री भी होते हैं जिनका रुख अलग अलग होता है। दोस्तों, जैसे ही आतंकी हमला हुआ, भारत ने सबसे पहला काम किया, सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर दिया दोस्तों, जिससे सिंधु का जो पानी है पाकिस्तान को धीरे धीरे कम मिलना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये कदम उठाया गया भारत सरकार के द्वारा, पाकिस्तान ने इसको एक्ट ऑफ वार माना। दोस्तों, ये एक्ट ऑफ वार होता क्या है? यानी युद्ध जैसा ही है। भारत सिंधु का पानी रोकता है तो ये पाकिस्तान के लिए युद्ध जैसा ही होगा। वहां की संसद के द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया। दोस्तों, इसके बीच में दोनों तरफ से जंग की तैयारी शुरू होना स्टार्ट हो गया। इसके बीच में पाकिस्तान के कुछ बेतुका नेता, जैसे कि वहां के रक्षा मंत्री के द्वारा बार बार यह बयान दिया जा रहा है कि पाकिस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, हमारे पास भी परमाणु बम है। और सबसे ज्यादा जिस चीज का चर्चा हुआ वो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। दोस्तों, आज हम समझेंगे ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के बारे में सभी को पता है, लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। दोस्तों, जैसे ही भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करता है तो पाकिस्तान के द्वारा ऐसा बोला गया कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज किया जाएगा। दोस्तों, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का हिंदी में नाम होता है रणनीतिक परमाणु बम। इसका मतलब यह होता है किसी खास इलाके, छोटे से इलाके को प्रभावित करने के लिए, खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए यह बनाया जाता है। जैसे कोई सेना का छावनी है, अगर उसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया को हमें जड़ से खत्म कर देना है तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मार देगा, सब कुछ 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। दोस्तों, वैसे ही अगर जहां पे गोला बारूद रखा जाता है दुश्मन देश का, अगर वहां पे आप मार देंगे तो वो बुरी तरह से वो नष्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद आज तक पूरे विश्व में कहीं भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जैसे छोटे कंट्री वो इंडिया को इस बात के लिए धमकी देता है कि मैं आपके ऊपर टैक्टिकल वेपन यूज करूंगा। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन भारत का एक सिद्धांत रहा है नो फर्स्ट यूज, वो अपने आत्मरक्षा के लिए बनाया गया है। वैसे ही पाकिस्तान का जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसका भी एक सिद्धांत है कोल्ड स्टार्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई देश पाकिस्तान के अंदर घुसता है, पाकिस्तान का जमीन हड़पता है, पाकिस्तान को आर्थिक रूप से पंगु बनाएगा, तब जाके पाकिस्तान उस देश पे टैक्टिकल वार न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करता है तो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा शक्तिशाली है। इंडिया को बस 2 सेकंड लगेगा पूरे वर्ल्ड के मैप से उसको मिटाने के लिए। दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि आगे चलकर क्या होगा। मैं उतना नॉलेज शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर उतना अनुभव नहीं है कि आगे की स्थिति क्या होगी। लेकिन पूरी दुनिया आज के समय में मोदी जी का रिएक्शन का इंतजार कर रहा है कि इंडिया अब क्या करने वाला है। दोस्तों, मैं भी आशा करता हूं और मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से यह आग्रह करता हूं कि मोदी जी इस बार आप देख लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान जैसे कुत्ता कंट्री कभी नहीं सुधरने वाला है। इस बार उसको करारा जवाब देना ही है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को नहीं मारना है, वहां के सेना के जवानों को मारना है, तब जाकर उसको समझ में आएगा। क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा न्यूज मिला था कि वहां से जो आतंकवादी आए थे वो आतंकवादी नहीं थे, वो एसएसजी के कमांडो थे पाकिस्तान के द्वारा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।